मैं वीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन कन्या तुलसी नगर। आज कक्षा 12th के भूगोल विषय के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में जानेंगे। जनसंख्या यानी देश के निवासी। किसी भी देश के निवासी वहाँ का धन होते हैं। वही लोग वास्तविक संसाधन भी हैं, क्योंकि अन्य संसाधनों का उपयोग भी देश की जनसंख्या ही करती है या देश के लोग या जनता करती है। अतः एक देश की पहचान उनके लोगों से होती है। तो जानना चाहेंगे कि हम जनसंख्या वितरण के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। यह जानना आवश्यक है किसी देश में कितनी स्त्री और पुरुष संख्या है, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और वहाँ के स्त्री पुरुष नगर में रहते हैं अथवा गांव में रहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वह पढ़े लिखे हैं अथवा पढ़ लिखे हैं या नहीं हैं, या क्या काम करते हैं। इस बारे में जानकारी करने के लिए हम वहाँ के जनसंख्या वितरण को देखेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यहाँ हम जनसंख्या वितरण के प्रारूप और घनत्व की विवेचना करेंगे। तो विश्व की जनसंख्या देखें, विश्व के मानचित्र को, तो जनसंख्या बहुत ही असमान वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज वी क्रेसी, जॉर्ज वी क्रेसी ने टिप्पणी की थी कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह बात सत्य होती है कि जो 90% क्षेत्र है विश्व का, उस पर कुल 10% जनसंख्या रहती है और जो 90% जनसंख्या है वह विश्व के 10% क्षेत्र पर रहती है। अब जानेंगे जनसंख्या वितरण के प्रारूप को। जनसंख्या के वितरण के घनत्व के प्रारूप हमें किसी भी क्षेत्र की जनांक की विशेषताओं को समझने में मदद करती है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यह बात का बताती है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90%, जिसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है, और विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। कितने देशों में? 10% आबाद देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। वह आबाद देश 6 एशिया में अवस्थित है। कौन है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। एशिया में चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देश आते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। तो ये जनसंख्या यहाँ पर है, उसको प्रभावित करने वाले कारक को जानेंगे कि जनसंख्या अधिक क्यों है। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता। हम देखें कि जल हमारी आवश्यकता है और नहाने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पशु के लिए, फसलों के लिए, उद्योग के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। और जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदी घाटी क्षेत्र पर हुआ, और नदी घाटी क्षेत्र का जो मैदान होता है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण हम भारत के गंगा के मैदान को दे सकते। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पर भारत की सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है भू आकृति। भू आकृति से मतलब है पर्वत, पठार और मैदान से। तो जनसंख्या उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी जहाँ पर समतल मैदान होगा, और जहाँ पर पर्वत और पठार क्षेत्र होगा वहाँ पर जनसंख्या
कम पाई जाएगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में उनके उद्योग कृषि कार्य अच्छे से कर सकते हैं और वह उन्हें पोषण देता है, और पर्वत आदि क्षेत्रों में वह कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होता, इसलिए जनसंख्या विरल पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत के गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जो हिमालय क्षेत्र पर्वतीय है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। थार के मरुस्थल में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद जलवायु अगर अनुकूल होगी तो जनसंख्या अधिक होगी, और प्रतिकूल होगी तो जनसंख्या कम पाई जाएगी। अत्यधिक उष्ण और ठंडे मरुस्थलों में जनसंख्या कम पाई जाएगी क्योंकि असुविधाजनक होती है, और जहाँ पर जलवायु उत्तम होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। उदाहरण थार के मरुस्थल में प्रतिकूल जलवायु है तो वहाँ पर जनसंख्या कम है, राजस्थान वाला क्षेत्र भारत का, और गंगा सिंधु का मैदानी प्रदेश और दक्षिण का पठारी प्रदेश, यहाँ की जलवायु उत्तम है तो यहाँ पर जनसंख्या भारत में ज़्यादा है। अब जानेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के जनसंख्या वितरण में आर्थिक कारण। मृदा भी एक प्राकृतिक कारण है प्रभावित करने में। उपजाऊ मृदा होगी तो कृषि कार्य अच्छे से होगा तो जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो कृषि कार्य या अन्य कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा तो जनसंख्या विरल पाई जाएगी। राजस्थान में जनसंख्या विरलता का कारण वहाँ की अनुपजाऊ भूमि है, और गंगा के मैदान में जनसंख्या अधिक होने का कारण वहाँ की उपजाऊ भूमि है। आर्थिक कारक जानेंगे अगले तारतम्य में। आर्थिक कारक जाने खनिज और नगरीकरण। खनिज से तात्पर्य लोहा, कोयला आदि होते हैं, तो ये उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करते हैं। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल होना आवश्यक होता है। तो भारत का जो दक्कन का पठार है वहाँ पर अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या औद्योगिकरण के कारण अधिक बसी हुई है, और उसी के कारण दक्षिण भारत में नगरीकरण भी अधिक हुआ है। अब जानेंगे औद्योगिकरण भी, नगरीकरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अगर वहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक कारक आनंद वाले हैं तो जनसंख्या अधिक होगी, और वहाँ रूढ़िवादी या अंधविश्वासी परंपराएं हैं तो जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या के बारे में कुछ भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं भी हैं कि जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2001 की जनगणना 102.70 करोड़ को 2011 की जनगणना 121.02 करोड़ में घटाएं, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा। इसे कहते हैं हम जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दर यह जनसंख्या के परिवर्तन है जो कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। फिर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी भी क्षेत्र में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि दर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास यानी आने वाले लोग, उत्प्रवास यानी जाने वाले लोग। इससे हमारी वास्तविक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई इस बात का पता लगाया जाता है। जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, तब यह जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि होती है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कब होती है?
जब दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जन्म दर और मृत्यु दर से कम हो जाए, अर्थात लोग अन्य देशों के लिए प्रवास कर जाएं। वास्तविक वृद्धि दर में अन्य दूसरे देश से अपने देश में आ जाते हैं लोग, और ऋणात्मक वृद्धि दर से अपने देश से दूसरे देश में चले जाते हैं लोग। इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है। और अब जानेंगे जनसंख्या के वितरण को। जनसंख्या के वितरण को जानने के लिए अधिक जनसंख्या वाले देश, मध्यम बसे जनसंख्या वाले देश और न्यून बसे जनसंख्या वाले देश में विभाजित कर सकते हैं। अब आप जानेंगे विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप को। तो विश्व के जनसंख्या वितरण पर अगर हम विश्व के मानचित्र पर नज़र डालें तो आपको पता लगेगा कि हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं इसे। अधिक घने बसे जनसंख्या वाले देश, मध्यम घने बसे जनसंख्या वाले देश और न्यून बसे जनसंख्या वाले देश। तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको अधिक घने बसे जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यह मध्यम घने बसे जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। और तीसरा न्यून बसे जनसंख्या वाले क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल का क्षेत्र, थार के मरुस्थल का क्षेत्र, गोबी मरुस्थल का क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ये न्यून बसे हुए जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अब जानेंगे हम जनसंख्या के घनत्व को। अभी हमने जाना था जनसंख्या के वितरण को और उसके प्रभावित करने वाले कारक को। अब जानेंगे जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अर्थात लोगों की जनसंख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक होता है। यही अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मतलब कुल क्षेत्रफल में कुल कितनी जनसंख्या रह रही है, धरातल का जो एक क्षेत्र है उसमें कुल कितनी जनसंख्या रह रही है, उसे वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकालेंगे। घनत्व बराबर 1,50,000 बटे 100, घनत्व आ जाएगा 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें का प्रदेश में के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितना घनत्व है, 1,500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब जानेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को जो कारक प्रभावित करते हैं वही कारक जनसंख्या घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। वह कारक थे प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या वितरण के घनत्व को हमने इस तालिका में बताया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशिया। तो एशिया में जनसंख्या है 4 अरब के लगभग। अब जानेंगे हम घनत्व के वर्गीकरण को। तो विश्व के मानचित्र पर यदि नज़र डालें तो इस तालिका से भी स्पष्ट हो रहा है कि घनत्व में 3 तरह के होते हैं: अधिक घने वाले, मध्यम घनत्व वाले देश और न्यून घनत्व वाले देश। तो सर्वाधिक घनत्व वाला देश एशिया है और इसके बाद एशिया देश है, और इसके बाद मध्यम घनत्व वाला यूरोप देश है,
और न्यून घनत्व वाला देश हमारा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका आदि देश हैं। ये इससे हमें पता पड़ता है और कि कहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है। अब जानेंगे हम जनसंख्या घनत्व के वर्गीकरण को। तो आपको तालिका से जैसे स्पष्ट हो रहा है, सर्वाधिक अधिक घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और न्यून घनत्व वाले देश। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश हमारा एशिया और अफ्रीका है। मध्यम घनत्व वाला देश यूरोप, अमेरिका है और कम घनत्व वाला देश उत्तरी अमेरिका और ओशियाना है। और अब ये हमने जाना जनसंख्या के घनत्व के वितरण को कि कहाँ पर कम है, कहाँ पर मध्यम है और कहाँ पर न्यून है। इस तरह जनसंख्या के वितरण को जाना और जनसंख्या के घनत्व को जाना। और इससे आगे जनसंख्या का यह पाठ अध्याय क्रमशः आगे दूसरे वीडियो में रहेगा और हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।